नमस्कार नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुहैब। टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मोहम्मद अजहरुद्दीन कश्मीर क्रिकेट टीम के कोच मुकर्रर, पेशा वाराना क्रिकेट में वापसी। मुर्सी हामियों की मज़ाहमत जारी, काहरा समेत मुल्क भर में इज्तिमाई एहतजाज। सोने की कीमत में 1310 रुपये का हुआ इजाफा। साहली आंध्रा और तेलंगाना के अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी। अब खबरें तफसील से। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को कश्मीर की क्रिकेट टीम का कोच मुकर्रर कर दिया गया है। वो बिशन सिंह बेदी की जगह लेंगे, जिन्होंने रियासत के कोच के ओहदे से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। मौसूला इत्तला के बामूजिब जम्मू व कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि इस ज़िमन में अजहरुद्दीन से बातचीत कर ली गई है, जिन्होंने इस काम के लिए हामी भी भर ली है। अजहरुद्दीन 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले घरेलू क्रिकेट सीजन में रियासती टीम की कोचिंग करेंगे। रुकन पार्लिमान मोहम्मद अजहरुद्दीन का रियासती टीम की कोचिंग इख्तियार करने से उनकी पेशा वाराना क्रिकेट में एक तरह से वापसी हो रही है। वाज़ेह रहे कि मैच फिक्सिंग के इल्जामात के तहत उन पर बीसीसीआई ने क्रिकेट सरगर्मियों में किसी भी तरह की शिरकत पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी थी, जिसको पिछले साल नवंबर में अदालत ने सबूत न होने की वजह से कलअदम करार दे दिया था। मिस्र में जारी मुजाहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस और माजुल मुर्सी के हामियों में बरोज जुमा 50 अफराद जान बहक हो गए। छोटे ट्रक, मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियों में हर चंद मिनट बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मिस्र में हलाकतों के खिलाफ तुर्की की दारुल हुकूमत में भी मुजाहरे किए गए। दरियाए नील के किनारे गोलियों और धमाकों की आवाज़ मुसलसल आ रही है। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम की खबरें इस्माइलिया, दमियात, तंता और सिकंदरिया के शहरों में से भी मिली हैं। काहरा के अलावा जुमा के दिन तशद्दुद में दीगर मकामात पर भी कम अज़ कम दर्जन भर हलाकतों की खबरें मौसूल हुई। सोने की कीमत में फी 10 ग्राम 1310 रुपये का इजाफा हुआ है, जो गुज़िश्ता 2 साल के अरसे में पहला सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। कीमत में इजाफे की वजूहात में से एक वजह हुकूमत की जानिब से कीमती धात पर दरआमदी महसूल में 10% इजाफा भी है। ज़राए के बामूजिब सेंसेक्स में तेज़ी से गिरावट और डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में मजीद कटौती से भी सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। इन इजाफों के नतीजे में सोने की कीमत फी 10 ग्राम 31,010 रुपये हो गई है।
मगरबी वस्ता, खलीज बंगाल और शुमाली आंध्रा व जनूबी उड़ीसा के करीब हवा के कम दबाव का मरकज कायम हुआ है। जुनूब मगरबी मानसून भी साहिली आंध्रा और तेलंगाना में जोरों पर है, जबकि रायलसीमा में सरगर्म है। इसके जेर असर साहिली आंध्रा के अजला में चंद मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत बारिश की पेशख्यासी की गई है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.7 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 22.7 सेंटीग्रेड रहेगा। अब वक्त हुआ है एक वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త, అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరుకు ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట్ రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ, ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848 77 2222. For details, log on www.mohansmotors.com. SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमजान मुबारक। SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क हर तरह की तकरीब के लिए, शादी ब्याह हो, तालीमी फंक्शन हो या सियासी व मजहबी जलसे, हर अकसाम के लाइट, साउंड सिस्टम, साउंड प्रूफ, ओपन जनरेटर हमा वक्त दस्तयाब हैं। मुनासिब रेट, बेहतरीन सर्विस और बढ़िया क्वालिटी। SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क, एरागड्डा, हैदराबाद। सेल नंबर 9848029735, 9346676970। न्यू MD गौस किराना जनरल स्टोर की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को रमजान मुबारक। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर आपकी हर किस्म की जरूरत के लिए हमा वक्त दस्तयाब। तेल, सोना मसूरी, चावल और दाल होलसेल दामों पर। हर तरह की ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट निहायती वाजबी दामों पर। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर, NRR पुरम, मोराबंडा, हैदराबाद। सेल नंबर 9700175276। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को रमजान मुबारक। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर आपकी हर किस्म की जरूरत के लिए हमा वक्त दस्तयाब। तेल, सोना मसूरी, चावल और दाल होलसेल दामों पर। हर तरह के ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट निहायती वाजिबी दाम पर। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर, NRR पुरम, बोराबंडा, हैदराबाद। सेल नंबर 9700175276। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि स्कीम बंगारू तल्ली के समरात और फंड्स ग्रीन चैनल के जरिए जारी किए जाएंगे। उन्होंने महकमा फाइनेंस को भी इस सिलसिले में हिदायत दी। इसके अलावा इस स्कीम के समरात लड़कियों की वालिदा को बैंक के जरिए मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ लड़कियों की वालिदा के भी बैंक अकाउंट्स बंगारू तल्ली स्कीम के तहत फौरी खोले जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि बंगारू तल्ली स्कीम की पहली किस्त तमाम अहले खवातीन को जारी की जानी चाहिए। दूसरी किस्त सिर्फ बैंक के जरिए आधार कार्ड रखने वालों को ही फराहम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम को शफाफियत के साथ रूबा अमल लाया जाएगा। बंगारू तल्ली स्कीम को तफसीलात से आगाही के लिए हर माह रियासती उज़रा और आला ओहदेदारों के आला सतही इजलास मुनक़िद किया जाएगा ताकि इस पर पूरी निगरानी रखी जाए
और हर लड़की को इस स्कीम के मुकम्मल समारात हासिल हो सकें। हुकूमत का मकसद रियासत के अवाम बिलखुसूस लड़कियों को जेवर तालीम से आरास्ता करना है। इस मुनफरिद स्कीम के तहत लड़की की पैदाइश से लेकर आला तालीम के हुसूल तक के लिए हुकूमत के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने आज बंगारुतल्ली स्कीम के फरोग के सिलसिले में रियासती वज़रा और आला अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास सेक्रेटेरिएट में तलब किया। वजीर बहबूद खवातीन व अतफाल सुनीता लक्ष्मी रेड्डी, वजीर समाजी बहबूद पी सत्यानारायणा और वजीर कबायली बहबूद पी बाला राजू ने इस इजलास में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने 2 जुलाई को स्कीम बंगारुतल्ली का इफ्तिताह किया था ताकि रियासत में लड़कियों की घटती हुई तादाद पर नजर रखी जा सके और लड़कियों को बाइख्तियार और तालीम याफ्ता बनाने का हुकूमत ने बेड़ा उठाया है। इस स्कीम का सबसे अहम मकसद लड़कियों के वालिदैन की हिम्मत अफजाई भी करना है और अपनी लड़कियों को बोझ न समझें। हुकूमत ने इस स्कीम को सरकारी मौक़िफ़ देकर लड़कियों को उनके हुकूक अता किए हैं। हुकूमत ने माशी मराहत भी देने का ऐलान किया है। अजमेर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में तरक्याती कामों और आमदनी बढ़ाने के लिए नई तश्कील करदा कमेटी की पहली मीटिंग कमेटी के सदर उबैदुल्लाह शरीफ की सदारत में मुनक़िद हुई। दरगाह नाजिम इसरार अहमद खान और मेंबर शाह अम्मार अहमद अहमदी ने बताया कि इस पहली मीटिंग में सभी मेंबरान ने शिरकत की। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि दरगाह कमेटी की आमदनी बढ़ाने के लिए पहले दरगाह की जायदाद का जायजा लिया जाए। इसके तहत कमेटी मेंबरान ने दरगाह की जायदाद के मुतालिक इत्तलात हासिल की। नाजिम अंसार ने बताया कि कमेटी का मानना है कि अगर दरगाह की जायदाद की देखभाल और रकम का बेहतर अनाउंसमेंट किया जाए तो ये माह 5 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है, जिसे दरगाह की तरक्की और ज़ायरीन की सहूलियात पर खर्च किया जा सकता है। नाजिम अंसार अहमद ने बताया कि दरगाह की तरक्की के लिए राजस्थान सरकार ने 5 करोड़ रुपए की मदद दी है। इस रकम का इस्तेमाल नगर विकास न्यास के जरिए किया जाएगा और दरगाह में झालरा के नजदीक 3 मंजिला रैन बसेरा बनाने का मंसूबा है। इसमें खुसूसी तौर पर खवातीन के लिए नमाज का इंतजाम होगा, लेकिन इसमें औरतें क़याम नहीं कर पाएंगी। उन्होंने मीटिंग के एजेंडे के मुतालिक बताया कि दरगाह के 5 दरवाजों को चौड़ा करने का भी मंसूबा है। इससे मुताल्लिक खादिमों से भी बातचीत की गई है। अगर जरूरी हुआ तो खुद्दाम के हुजरों को रैन बसेरे की तामीर की वजह से हटा दिया जाएगा। कमिश्नर सिविल सप्लाईज सुनील शर्मा और साबिक सेक्रेटरी ने कहा है कि राइस मिल्स हुकूमत ने 1,08,938 क्विंटल सुपरफाइन अकसाम के चावल जैसे सोना मसूरी और ETP वगैरह खरीदने का फैसला किया है। ये चावल सारिफिन 1,275 खुसूसी काउंटर्स रायतू बाजार और मिल्स पॉइंट से 30 रुपये फी किलो खरीद सकते हैं। जॉइंट कलेक्टर ने हिदायत दी है कि चावल की मौसर सरबराही के लिए मतलूबा काउंटर्स खोले जाएं ताकि सारिफिन को आसानी से चावल दस्तयाब हो सके। राइस मिलर से चावल खरीदकर सारिफिन को पहुंचाने तक वो रास्त निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजार के दामों से 3 से 5 रुपये कम पर फी किलो चावल दस्तयाब रहेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के BIEA मुंतखब तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर मुकर्रर की गई है।
ऐसे तलबा व तालिबात जिन्होंने मार्च 2013 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के तहत इम्तिहान अमल में आया है और ऐसे तलबा व तालिबात जो डिग्री प्रोफेशनल कॉलेजेस में तालीमी साल 2013-2014 में दाखिला लिए वो भी स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्त फार्म 15 अगस्त ता 15 सितंबर दाखिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल के मुंतखब उम्मीदवारों और उनकी तफसीलात मुताल्लिक़ा जूनियर कॉलेजेस को रवाना कर दी गई है। इसके अलावा BIE की वेबसाइट पर भी तफसीलात का मुताला किया जा सकता है। अहले तलबा व तालिबात इस स्कीम के तहत मुताल्लिक़ा जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल से मुलाकात करके दरखास्त फार्म हासिल कर सकते हैं और पुरशुदा फार्म की एक कॉपी BIE की वेबसाइट www.bieap.gov.in पर भी दाखिल की जानी चाहिए। पुरशुदा फार्म प्रोफेसर को दिया जाना चाहिए। पुरशुदा दरखास्त फार्म सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स BIEAP नामपल्ली हैदराबाद पर मुताल्लिक़ा डिग्री प्रोफेशनल कॉलेजेस के प्रिंसिपल के जरिए दाखिल कर सकते हैं। अब वक्त हुआ है एक वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త అన్ని రకాల తాజా చేపలు రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరుకు ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్ హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్ మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్ బల్కంపేట రోడ్ హైదరాబాద్ వివరాలకై సంప్రదించండి 0403007788 మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్ బల్కంపేట హైదరాబాద్ మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469 స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు। Mohan's Motors since 1987 to buy, sell, exchange, park and sell. Visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details log on www.mohansmotors.com. SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमजान मुबारक। SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क हर तरह की तकरीब के लिए, शादी ब्याह हो, तालीमी फंक्शन हो या सियासी व मजहबी जलसे, हर अकसाम के लाइट, साउंड सिस्टम, साउंड प्रूफ ओपन जनरेटर हमा वक्त दस्तयाब हैं। मुनासिब रेट, बेहतरीन सर्विस और बढ़िया क्वालिटी। SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क एरागड्डा हैदराबाद। सेल नंबर 9848029735 9346676970। न्यू MD गौस किराना जनरल स्टोर की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को रमजान मुबारक। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर आपकी हर किस्म की जरूरत के लिए हमा वक्त दस्तयाब। तेल, सोना मसूरी, चावल और दाल होलसेल दामों पर। हर तरह की ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट निहायती वाजबी दामों पर। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर NRR पुरम मोराबंडा हैदराबाद। सेल नंबर 9700175276। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को रमजान मुबारक। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर आपकी हर किस्म की जरूरत के लिए हमा वक्त दस्तयाब। तेल, सोना मसूरी, चावल और दाल होलसेल दामों पर। हर तरह के ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट निहायती वाजिबी दाम पर। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर NRR पुरम बोराबंडा हैदराबाद। सेल नंबर 9700175276। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। दुनिया के स्टार टेनिस खिलाड़ियों से सजे सनसनाटी ओपन में नंबर 1 नोवाक जोकोविच, विंबलडन चैंपियन एंडी मुर्रे, राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने शुरू के मर्द के सिंगल जुमरे में अपने अपने मैच जीतकर आखिरी 8 में दाखिला हासिल कर लिया है।
दिलचस्प बात है कि क्वार्टर फाइनल में दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी और 7 बार के ग्रैंड स्लैम फातेह फेडरर का दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी नडाल के साथ मुकाबला होगा। ये 31वीं बार है जब दोनों खिलाड़ी कोर्ट पर आमने सामने होंगे। दरियासना नडाल ने फेडरर से मुकाबले के बारे में पूछे जाने पर कहा, रोजर के खिलाफ खेलना मेरे लिए हमेशा ही खास होता है। इससे पहले भी हम कई बार एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं। ऐसे में हमारे लिए ये एक और लेकिन खास क्वार्टर फाइनल होगा। ग्रैंड स्लैम के 12 के फातेह हिस्पानिक खिलाड़ी इस सीजन में अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और इस सेशन में उन्होंने 11 में से 10 टूर्नामेंटों के फाइनल में पहुंच चुके हैं। नडाल ने कहा कि मेरे लिए फेडरर के खिलाफ मैच खास होगा क्योंकि एक खास खिलाड़ी हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के ओहदेदारों ने जीवी के शॉपिंग मॉल बंजारा हिल्स पर धावा करके प्लास्टिक बैग्स का गैर मजाज इस्तेमाल और ग्राहकों से प्लास्टिक बैग्स की ज़बरदस्ती कीमत वसूल करने पर 5 शोरूम्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शापर स्टॉप को 50,000, कला निकेतन को 25,000, मई बाजार को 25,000 और नीरो को 25,000 रुपये चालान किया, जबकि एक शोरूम की जानिब से चालान की रकम अदा न करने पर उसे मुख्फिल कर दिया और उन्हें इंतबाह दिया कि अगर आइंदा प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। बादअज़ां असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दामोदर ने मीडिया को बताया कि कमिश्नर जीएचएमसी ने 3 माह कबल जीवी के माल के शोरूम्स के मालिकीन का इजलास तलब करके उन्हें प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल न करने और इसके बजाय कपड़े या कागज़ का बैग्स इस्तेमाल करने की हिदायत दी थी। इसके लिए उन्हें 15 दिन की मोहलत भी दी गई थी। इसके बावजूद भी प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने मजीद बताया कि इस धावे के मौके पर 4,000 प्लास्टिक बैग्स भी जब्त कर लिए गए। हैदराबाद शहर के चंदानगर इलाके में वाक़े पीजेआर स्टेडियम में जीएचएमसी वेस्ट जोन की जानिब से एक जॉब मेला मुनक़िद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर सर्वे सच्चा नारायणा ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हर इंसान के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। मामूली सी नौकरी के लिए भी कम अज़ कम 10वीं जमात कामयाब रहना जरूरी है। तालीम के बिना आदमी कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत बेरोजगारी दूर करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। उन्होंने सबसे अपील की है कि वो तालीमी मैदान में आगे आएं। ప్లేస్మెంట్ సిస్టమ్ అనేసి పిలిపించింది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చింది కూడా మహిళలు కానీ బాయ్స్ కానీ. మరి ఆ విధంగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత కొరత ఉందో తెలుస్తుంది. కాబట్టి అది కాక ముఖ్యంగా ఏంటంటే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ 10th క్లాస్ ఉండాలన్నారు. 10th అండ్ అబోవ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వరకు, MBA వరకు. మరి అట్లనే టెక్నికల్ కోర్సెస్, ITIలు అట్లాంటివి చేసిన వాళ్ళు కూడా అవసరం అని. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుందంటే ఒక మనిషి అని పుట్టినవాడు చదువుకోకపోతే మాత్రము వాడు ప్రయోజకుడు కాడు, సమాజంలో నిలబడలేడు, నిలదొక్కుకోలేడు. 10వ తరగతి మినిమం ఉంటుంది, ఒక చిన్న ఉద్యోగం దొరుకుతుంది. అది 4,500 రూపాయల నుండి మొదలవుతుంది ఆ జీతం. అంటే రోజుకు 150 రూపాయలు సంపాదించాలన్నా కానీ కనీసం ఒక 10వ తరగతి చదువుకొని ఉంటేనే అది సాధ్యపడుతుంది, లేకపోతే కాదు అది. కాబట్టి విద్యకు చాలా ప్రాధాన్యాన్ని ఇవ్వాలి ఎవరైనా కానీ. ఎంత పేదరికంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ప్రజానీకం ఉన్నా, ఎంత పేదవాడున్నా మరి పిల్లల్ని మాత్రం బాగా చదివించాలి. చదివిస్తేనే వాళ్ళు ప్రయోజకులు అవుతారు. ఏదో ఒక మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోగలుగుతారు, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడతారు. మనము కంపేర్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ని కంపేర్ చేస్తే గత కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి నుండి ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలే పార్టీ ఇక్కడ ప్రభుత్వంలో ఉంది. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి
1956 నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మనకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలే వచ్చినాయి రాష్ట్రంలో. దేశంలో కూడా కాంగ్రెసే ఉండింది, మనకందరికీ తెలుసు. కేవలం ఎన్డీఏ బీజేపీ పరిపాలన, యునైటెడ్ ఫ్రంట్ అని కొన్ని పార్టీలు, చిన్న చితక పార్టీలు ఆ మధ్య పుట్టినాయి, అధికారంలోకి వచ్చినాయి. ప్రజలు మళ్ళా తిరస్కరించారు, ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. అట్లనే మన రాష్ట్రంలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత. కొన్ని రోజులు మామగారు చేసి, కొన్ని రోజులు అల్లుడు గారు చేసి 16 సంవత్సరాలు దాదాపు పరిపాలించారు. తర్వాత మళ్ళీ అధికారాన్ని కోల్పోయింది. ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ వైపు మొగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా గాంధీ ఫ్యామిలీ, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం ఈ దేశానికి అవసరం అనేసి 2004లో అధికారాన్ని ఇచ్చిండ్రు కాంగ్రెస్ పార్టీ. తర్వాత 2009లో కూడా ఇచ్చిండ్రు. ఎందుకు మళ్ళీ 2009లో ఇచ్చిండ్రు? గుడ్ గవర్నెన్స్. అక్కడనేమో ప్రధానమంత్రిగా మన్మోహన్ సింగ్ గారు చక్కటి పరిపాలన ఇస్తున్నారు, అనేకమైన పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు, ఎకానమీని డెవలప్ చేయాలనేసి. యావత్ భారతదేశంలో కూడా రిసెషన్ వచ్చింది, మీకు తెలుసు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా భారతదేశాన్ని మనం ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకొని మనం కాపాడుకోగలిగినాం. అంటే మన రాష్ట్రంలో కూడా ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉంటుంది, తర్వాత రోషయ్య గారు వచ్చారు, తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా ఇప్పటివరకు రాష్ట్రాన్ని చాలా సమర్థవంతంగా పరిపాలించారు. కాబట్టి ప్రజలందరూ దీవిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. 2004లో గెలిపించిండ్రు, 2009లో తిరస్కరించాలి. అనేకమైన వాగ్దానాలు చెల్లించినాము, కొన్ని నెరవేర్చినాం, కొన్ని నెరవేర్చలేదు. కాబట్టి ప్రజలు తిరస్కరించాలి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆ రోజు. వాస్తవంగా యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఉంటుంది అంతటా, కానీ కాంగ్రెస్కు యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ లేదు. ఎందుకంటే గుడ్ గవర్నెన్స్, దేశాన్ని ప్రభుత్వం, పంచాయతీ ఎలక్షన్లో కూడా మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వానికి కానీ దేశంలో ఆల్టర్నేట్ లీడర్షిప్ అనేది కనుమరుగైపోయింది. లేదు ఈనాడు. మన రాష్ట్ర పరిస్థితే తీసుకోండి, తెలుగుదేశం పరిస్థితి ఈనాడు ఏమైంది? బీజేపీ కూడా ఎన్నో ప్రలోభాలు కలిగింది. వాళ్ళు అభ్యర్థులను కూడా చేంజ్ చేస్తూ పోతుంది. మోడీ అన్నారు, కథ అన్నారు, కార్ఖానా అన్నారు. ఏమైంది? మోడీ గారు వచ్చి పక్క రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ అయింది, కర్ణాటకలో మొన్న అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్. ఆయన వచ్చి ప్రచారం చేసి ఆయన 7 మిలియన్ వాళ్ళంతా జీరో అయింది. ఆడ కాంగ్రెసే అధికారంలోకి వచ్చింది. బీజేపీ అధికారం ఉన్న పార్టీని కాదని కాంగ్రెస్ వైపు మొగ్గుతుంది. బట్ ఇవన్నీ సంకేతాలు దేనికి దారితీస్తున్నాయా అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము మళ్ళీ రావాలి. नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। हम मजीद खबरें लेकर दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।